पैसा नहीं है पास तो मेला लगे उदास और गरीब की बीवी सबकी भाभी। ये दो कहावत उन लोगों के लिए जो लोग अपने पर्सनल लोन के बिल का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पैसे से पैसा कमाने के लिए उन लोगों ने पर्सनल लोन लिया, चाहे बिजनेस करने के लिए लिया, चाहे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लिया, लेकिन वह पैसा एक समय में खत्म हो गया। तो फिर यहाँ पे रोल आता है रिकवरी एजेंटों का। और रिकवरी एजेंट जो होते हैं वह लोगों को परेशान करते हैं, हरेसमेंट करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि गरीब की बीवी सबकी भाभी, यानी कि गरीब आदमी की कोई वैल्यू नहीं होती है और वो आगे घर पे परेशान करते हैं, ऑफिस के बाहर जाके परेशान करते हैं, कॉल पे परेशान करते हैं, रिश्तेदारों को आपके यहाँ पे फोन करके परेशान कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए। क्या करने का मतलब है कि आपने लोन लिया, आपने उस लोन की ईएमआई को टाइम पे दी और आप नहीं दे पा रहे हैं, घर में रोटी के लिए, कपड़े के लिए और रहने की जरूरतों को पूरी करने के लिए पैसा नहीं है और ईएमआई का बटन सिर पे है और आप सोच रहे हैं कि यार मेरी जिंदगी तो बिल्कुल खत्म है, मैं जा रहा हूं मरने के लिए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे मरना नहीं है, कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा जिसके माध्यम से आप सेटलमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई रिकवरी एजेंट परेशान कर रहा है तो उसके खिलाफ आप क्या कर सकते हैं, वो भी वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। पैसा नहीं है पास तो मेला लगे उदास, यानी कि जब आपका पर्सनल लोन का पैसा खत्म हो गया है, बिजनेस लोन का पैसा बिजनेस में जाके डूब चुका है और अब आपको टेंशन है कि भाई इसकी ईएमआई का पेमेंट कहां से दूं, और आपके पास रिकवरी एजेंट भी परेशान कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने आपको बोला कि सेटलमेंट करना है, और सेटलमेंट जो होता है क्या होता है, पर्सनल लोन का सेटलमेंट क्या होता है, पर्सनल लोन सेटलमेंट आपको कराना क्यों जरूरी हो जाता है एक टाइम के बाद, पर्सनल लोन सेटलमेंट कब करना चाहिए, पर्सनल लोन सेटलमेंट कैसे करना चाहिए और पर्सनल लोन सेटलमेंट करने के आपको क्या नुकसान हो सकते हैं, यह सारी चीज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये सारी जब चीजें आपको पता रहेंगी तो अब आप जीवन जीने के लिए अगर गलत चीज सोच रहे हैं तो फिर से शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों पर्सनल लोन सेटलमेंट होता क्या है आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि पर्सनल लोन या बिजनेस लोन जब आपको बैंक देता है, ये एक अनसिक्योर्ड कैटेगरी का लोन होता है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% से लेके 40% तक होता है और बैंक अपने फायदे के लिए आपको देता है और आपको ये फायदा होता है कि भाई उसको लेकर आप या तो अपनी शौक को पूरा कर सकते हैं, बिजनेस को चला सकते हैं। जब शौक भी पूरा ना हो और बिजनेस भी ना चले तो वो पैसा आपका जो गुड लोन के रूप में था वो बेड हो जाता है, आपको ईएमआई देने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हो सकता है कि आप जॉब कर रहे हो तो जॉब चली गई हो, अगर आप तंदुरुस्त थे बीमार हो गए हो, आपने सट्टा में पैसा लगा दिया, वहां पे आपके पैसे चले गए, इनकम कम हो गई क्योंकि टेंशन ज्यादा आ गया, तो अब आप गलत चीजों का ख्याल कर रहे हैं। तो आपको ये सब चीज नहीं करना है। सेटलमेंट का जो मतलब होता है समझौता, यानी कि बैंक के बीच और आपके बीच एक समय पे एक अमाउंट पे वो भी राजी हो जाए, आप भी राजी हो, एक लेटर बनता है और आपको वन टाइम यानी कि ओटीएस में पेमेंट कर देना होता है। और सेटलमेंट होने में कुछ टाइम लगता है क्योंकि एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है और वो टाइम जो है 8 महीने तक भी हो सकता है। तो पर्सनल लोन ये होता है कि आपने समझौता कर लिया और बैंक उस समझौते पर राजी हो गया, समझौता लेटर बन गया और आपने उसका पेमेंट कर दिया, तो फ्यूचर में बैंक आपको रिकवरी के लिए कॉल नहीं करेगा, कोई बैंक आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आपने सेटलमेंट करके वन टाइम सेटलमेंट करके उसको पैसा दे दिया है और आपको बैंक ने एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, वो पैसा खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि पैसा खत्म तब होगा जब आप उसको पूरा पेमेंट कर देंगे, यानी कि एनडीसी ले लेंगे। लेकिन होगा क्या, तो दोस्तों यहाँ पे आपके सिविल में वो लोग लिख देंगे कि आपने चीज को सेटलमेंट किया और वो आपका एक धब्बा हो जाएगा। अब अगला बात होगा कि भाई पर्सनल लोन सेटलमेंट क्यों करना चाहिए, ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा ना। तो भाई जिंदगी में पर्सनल लोन इतनी जरूरी नहीं है जितना जिंदगी को जीना जरूरी है। और आप जिंदगी जीते हुए रिकवरी की हरेसमेंट कॉल से, रिश्तेदारों के कॉल से, आपकी बीवी बच्चों की बातों से, माँ बाप के हेट वाली कमेंट से और अड़ोस पड़ोस आपका मजाक उड़ा रहे उससे आपको अगर बचना है तो सेटलमेंट करना ही चाहिए,
क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो रिकवरी वाले आपके घर को, आपके ऑफिस को अपना सराय बना लेंगे, रिश्तेदारी में कॉल करेंगे और वो आपको कॉल करेंगे, बीवी बच्चे अड़ोस पड़ोस में जाएंगे, वो बताएंगे कि आपके पति ने क्या कर लिया, वो भी परेशान होंगे, वो आपको परेशान करेंगे। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको सेटलमेंट करा लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सेटलमेंट होने पर आपकी ज़िंदगी नहीं खत्म हो जाएगी। यहाँ पे ये हो सकता है कि आपके सिविल पे सेटलमेंट का ऑप्शन आ जाए, लेकिन ज़िंदगी चलती रहेगी। हो सकता है भगवान आपको फिर से लंबी उम्र के साथ साथ लंबी कमाई दे और आपका पैसा वापिस आए और फिर आप उस चीज का पूरा पैसा देके उसको हटवा ले। ये तभी हो सकता है जब आप सही सलामत रहेंगे। हो सकता है आप जॉब कर रहे हो, आपकी जॉब छूट गई हो, आपकी तबीयत खराब हो गई हो, जॉब पे नहीं जा रहे हैं, आपने कोई गलत काम में पैसा लगा दिया, वो पैसा आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो इस सिचुएशन में भी आपकी ईएमआई भरने के लिए आपके पास पैसा नहीं होगा। आप परेशान होने से अच्छा है इस मामले से निकलने के लिए सेटलमेंट कर सकते हैं। आपने बहुत सारे ऐप के नाम सुने होंगे जो आपको भर भर के लोन दे देते हैं और आपने ऐपों से लोन ले लिया, क्योंकि अच्छा सिविल जब होता है तो लोगों को बहुत सारे लोन मिल जाते हैं और अच्छा सिविल आदमी की जिंदगी को झंड कर देता है और उस जिंदगी में रिकवरी एजेंट अगर एंट्री कर जाते हैं तो और भी बद से बदतर हो जाता है। तो उनसे बचने के लिए, जिंदगी को सही करने के लिए भी आपको लोन सेटलमेंट करवा लेना चाहिए। अब आपका सवाल होगा कि भाई साहब लोन को कब करना चाहिए सेटलमेंट? तो जब आपके पास ईएमआई भरने के पैसे नहीं हो तब आपको लोन सेटलमेंट कर लेना चाहिए। आपके पास कमाई का जरिया खत्म हो गया है, यानी कि जॉब छूट गई है और बिजनेस खत्म हो गया है, तो आपको अपने लोन या बिजनेस लोन को सेटलमेंट करवा लेना चाहिए। और फाइनली जब आपके ऊपर बहुत सारे लोन हो जाते हैं और आप ईएमआई भरते भरते परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ईएमआई भर रहे हैं, पैसा खत्म हो रहा है, पैसा कम नहीं हो रहा है, तो आपको लोन सेटलमेंट के माध्यम से उन चीजों को खत्म करके अपने जीवन में थोड़ा सा आराम लाना चाहिए, थोड़ा स्टॉप करना चाहिए, ताकि नया कुछ सोच के फिर अपनी जिंदगी को रिस्टार्ट करें। अब आपका सवाल होगा कि लोन सेटलमेंट कैसे होता है, तो मैं कुछ टिप्स आपको बताने जा रहा हूं लोन सेटलमेंट के। अगर आप लोन सेटलमेंट करवाना चाहते हो तो बैंक से संपर्क कर सकते हैं और बैंक को अपनी आर्थिक स्थिति बता सकते हैं। ऐसा करके आप अपना लोन सेटलमेंट करवा सकते हैं। आपकी जॉब छूट गई है, आपको मेल लिखना है मेरी जॉब छूट गई है। आपका पैसा किसी ने फ्रॉड कर लिया, आपको मेल लिखना है कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया है। आप बीमार हो गए हो, आपका एक्सीडेंट हो गया, आप ये लिख सकते हैं और अपने एविडेंस को लगा के लोन सेटलमेंट के लिए बैंकों से बात कर सकते हैं। अगर अच्छे ईमानदार हैं तो आप चाहें तो अपने बिहाफ पे लोन को रीस्ट्रक्चरिंग भी करने का निवेदन यानी कि एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगर बैंक तैयार हो गया तो लोन रीस्ट्रक्चर करवा के टाइम को बढ़ा सकते हैं। 2-4 लोन अलग अलग बैंकों से ले रखे हैं, तो बैलेंस ट्रांसफर के माध्यम से उन सारे लोनों को इकट्ठा करके भी आप एक सिंगल ईएमआई भरा के टाइम बढ़ा के इस काम को कर सकते हैं। क्या होता है बैलेंस ट्रांसफर लोन में, क्या होता है टॉप अप लोन, आपको नहीं मालूम है तो इस वीडियो को जाके देखिए। और अगर आपको ये सब काम करवाना है, बीटी, टॉप अप, सिंगल ईएमआई कैसे होगा, नहीं जानकारी है तो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आइए हमारी टीम आपको बताएगी कि भाई सिंगल ईएमआई करवा लो या सेटलमेंट कैसे होगा वो करवा लो। सारी चीजें घर बैठे बैठे आपको पता चल जाएगा और आप उन सारी चीजों को सीख के या सर्विस लेके करके जिंदगी को सुकून भरा बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी बैंक ने बात मान ली तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बैंक नहीं मानी, लोन रिस्ट्रक्चर नहीं किया, आपको सारे लोन को इकट्ठा नहीं किया और आपको उन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया है कि भाई आप पैसा दो नहीं तो हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे, तो अब आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों एज के टिप्स फाइनेंशियल कंसल्टेंट ही आपको लोन सेटलमेंट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हैंड होल्डिंग और एडवाइजरी सर्विस के माध्यम से हम आपको डेट ट्रैप से बाहर निकाल देते हैं। कैसे निकलेंगे आप, उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हमारी वेबसाइट www.hktips.com पे विजिट करके आप वहां पे पढ़ के फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप पे आइए, हमारी टीम आपको कॉल करके सारी चीजें बताएंगी कि कैसे घर बैठे आप सेटलमेंट करा सकते हैं और इस स्टेप से बाहर निकल सकते हैं। अब फाइनली बात कर लेते हैं दोस्तों कि पर्सनल लोन अगर आप सेटलमेंट करा लेंगे तो आपको क्या नुकसान होने वाला है। सबसे पहला नुकसान, आपका सिविल खराब हो जाएगा और भविष्य में बैंक आपको लोन नहीं देगा, क्योंकि इस खराब सिविल में आपको लोन नहीं मिलता है। लेकिन खराब सिविल आपकी जिंदगी को आबाद कर सकती है। कैसे करती है, इस वीडियो को जाके देखिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बैंक आपको कभी भी सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन में डील नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक अंदर की बात बताऊं कि अगर अभी फाइनली आपने सेटलमेंट करा लिया है, 4 महीने के बाद आप
उस सेटलमेंट को तोड़ के पूरा पेमेंट करके एनडीसी ले लेते तो आपका सिविल भी ठीक हो जाएगा और आपका पेमेंट भी फटाफट हो जाएगा और कोई रिकवरी वाला आपको परेशान नहीं करेगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं सेटलमेंट कराऊंगा तो बैंक को कैसे पता चलेगा दूसरे बैंकों की मेरा लोन सेटलमेंट हुआ है। तो दोस्तों आपका सिविल जो होता है www.civil.com पे जाके आप चेक कर सकते हैं। जो भी लोन आप सेटलमेंट कराएंगे, जितने अमाउंट का कराएंगे, वहां पे सेटलमेंट ओटीएस राइट ऑफ वेव ऑफ लिखा हुआ आ जाएगा और ये सारे जो टर्म्स होते हैं ये सेटलमेंट के टर्म्स होते हैं। और दूसरा बैंक जब आपका लोन के लिए आपका एप्लीकेशन लेगा तो सिविल में डालेगा तो उसे पता चल जाएगा कि आपने कर्म कांड पहले कर रखा है और उसको देख के वो आपको लोन देने में आनाकानी कर सकता है या मना भी कर सकता है, आपको लोन नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज जो बताई मैंने वह आपके लोन सेटलमेंट करने पर नुकसान का कारक बनती है, यानी कि सिविल खराब हो जाएगा, दोबारा आपको लोन नहीं मिलेगा, लेकिन जिंदगी आपकी चैन भरी हो जाएगी। तो आशा करता हूं इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया कि अगर आपके ऊपर लोन है, बिजनेस लोन है, पर्सनल लोन है, तो वह आप कैसे सेटलमेंट कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, यह बात आपको समझ में आएगी। YouTube पे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करिए, फॉलो करना नहीं भूलिएगा। वेबसाइट का जैसे बताया www.hktips.com विजिट करिए, ब्लॉग पढ़िए, ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। सर्विस लेना है आइए व्हाट्सएप में, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। रखिए खुद का ख्याल, सी यू।